आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे की कुर्बानी दे दी गई है दोस्तों। क्राइम अफेयर्स पे मैंने ये लेक्चर कवर किया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है, डेली उस पर मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। तो बात इतनी है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कर दिया है जो किसी ने नहीं सोचा था। पहली बात तो इजराइल ने हसन नसरल्ला का काम तमाम कर दिया है। लेबनान में खेल खत्म हो गया है, और अगर ऐसा हुआ तो लेबनान इज नाउ लीडरलेस। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है कि जो मेन हिजबुल्ला छोड़िए आप, बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन गए और उन्होंने देखिए ये बताया है, ये दो मैप आप देख रहे हो, ये इतनी बड़ी बात है। इन्होंने यहां पे बोला है कि एक तरफ है कर्स वर्सेस, एक तरफ तो वो लोग हैं जो हमारे लिए दुश्मन है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। सो ब्लेसिंग्स एंड कर्स। अब देखिए, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने बताया है कि भारत इंडिया हमारे लिए वरदान है, और बाकी और देशों को इन्होंने देखा, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया। इधर देखिए, ईरान कर्स है, इराक और सीरिया। ध्यान से देखिए, आज पे कुछ इसको मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। कुछ अजीब लगा आपको इन दोनों मैप में? इन दोनों छोड़िए, इस मैप में आपको कुछ अजीब लगा? चलिए मैं अभी बताऊंगा इसमें अजीब क्या है, ठीक है ना? तब तक आप गेस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? खैर ये लाइव नहीं चल रहा है, बट डेफिनेटली आप ये बताइए मुझे, और मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। लेकिन तब तक आप ये सुनिए कि हमारा साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये शानदार कोर्स, इसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही है। ये 280 रुपए का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 280 रुपीज का कोर्स है। तो आमतौर पर ये बहुत महंगे, 1 लाख रुपए के आते हैं कोर्स, और लोग पर्सनल मेंटोर्स रखते हैं, बट ये सारी चीजें साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगी। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ कल से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, उसके बाद जब भी आप लेंगे तब से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। लाइव क्लासेस है, 20 घंटे के सेशन से आप बदल जाएंगे। ओके, और अब हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है। तो यहां पे जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ी चीज, बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, लेकिन जो नहीं गेस कर पाए, इसमें फिलिस्तीन है ही नहीं। इसमें फिलिस्तीन है ही नहीं। इजराइल तो है, लेकिन फिलिस्तीन है ही नहीं, कोई फिलिस्तीन नहीं है। यानी कि साफ साफ ये इजराइल ने बता दिया है कि आज गाजा, कल वेस्ट बैंक, बस तैयार हो जाओ गुरु, हम आ रहे हैं। लेबनान है, यानी कि लेबनान पे ये कब्जा नहीं करेंगे, बट इजराइल में फिलिस्तीन को दिखाया ही नहीं बेंजामिन नेतन्याहू को। तो ये इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये युद्ध का ऐलान है, और यहां पे बोला है कि भारत हमारे लिए वरदान है। ईरान को धर के गरियाया है कि पूरी दुनिया में इनस्टेबिलिटी ईरान की वजह से है। लेबनान में उन्होंने हिजबुल्ला को खड़ा कर दिया है, यमन में उन्होंने हूतीज को खड़ा कर दिया है। तो तुम्हारी वजह से, ईरान की वजह से आज हम अनस्टेबल हैं। पूरी रीजन जो है वो तुम्हारी वजह से सफर कर रहा है। अब जितने भी देखिए, ये जो कर्ज वाले देश है, ईरान, सीरिया, इराक, इनके जो नुमाइंदे बैठे थे वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो बाहर चले गए यूनाइटेड नेशन से, आउट ऑफ द प्रोटेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि इन्होंने जो 2 मैप दिखाए उसमें भारत को बोला कि ब्लेसिंग है। देखिए भारत, ईरान ने अभी बोला था कि माइनॉरिटीज की हालात भारत में बहुत खराब है, जो कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट था। भारत छोड़िए, पहले इजराइल ने बोल दिया कि क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी होता है, अगर भारत के खिलाफ कुछ भी बोला जाता तो इजराइल पहले कूद जाता है। इंडिया से रिलेशन देखिए, अगर आप इंडिया और इजराइल रिलेशन की बात करो तो ये 1992 में तेल अवीव में जब पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया फिलिस्तीन को, इजराइल, क्योंकि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते थे। यस, हम पैलेस्तीन के, हमारी भले ही हमने 2 नेशन थ्योरी, लेकिन हम फिलिस्तीन हर रेजोल्यूशन पे उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन हम पलटे 2014 के बाद से। तो 1992 में तेल अवीव में भारत ने अपनी एम्बेसी खोली। 1950 में भारत ने इनफॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया, इजराइल को। तो इसलिए क्या हुआ कि इंडिया ने 1992 के बाद से रिलेशन बहुत अच्छे किए। जब बीजेपी सरकार आई 2000 के बाद, तो लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह जो है वो इजराइल गए। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से इजराइल और भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हुए। ऐसा कोई भी पैक्ट नहीं, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। इनफैक्ट अभी अगर लेबर्स की कमी थी इजराइल में, तो भारत से सबसे पहले उन्होंने संपर्क किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एनएसडीसी ने बाकायदा वॉन्ट्स निकाली, 1.5-2 लाख रुपए महीना मिलेगा और हमारी जिम्मेदारी है, आप इंडियंस को भेजिए, है ना। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए।
है ना, उधर से बेंजामिन नेतन्याहू आए। तो बात यह है कि आदान प्रदान बढ़िया चला है। भारत के साथ इजराइल के रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब इजिप्ट को क्यों, इजिप्ट का रिलेशन अगर हम इजराइल के साथ देखें तो एक कोल्ड रिलेशन है। 1979 में इजिप्ट पहला ऐसा देश बना, पहला ऐसा अरब मुल्क बना जब उसने इजराइल के साथ, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, पीस अकॉर्ड साइन किए गए इजराइल के साथ इजिप्ट ने। अनवर सादत को नोबेल पीस प्राइज मिला भाई, हालांकि 3 साल बाद उनको मार दिया गया जान से, ये अलग बात है, इसी वजह से कि तुमने इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते कर लिए। लेकिन इजिप्ट और इजराइल अभी अच्छे ठीक ठाक रिश्ते हैं इनके। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं, एनर्जी पे एग्रीमेंट साइन किए हैं इजिप्ट ने इजराइल के साथ। और रफा बॉर्डर यहीं पे ही तो रफा बॉर्डर खुलता है जाके, आप जो देख रहे हो यहीं पे ही तो भाई ये सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने 1967 वॉर में हथिया लिया था इजराइल को, फिर इजिप्ट को बाद में वापस दे दिया। तो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खुलती है, ठीक है, तो ठीक है रिश्ते, तो इसीलिए इजिप्ट को भी ब्लेसिंग दिखाया है। सुडान से 2021 में इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए, तो सुडान ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, ठीक है ना। तो सुडान से भी बहुत अच्छे, साउथ सुडान से मतलब ये पूरे एरिया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इजराइल को ये वाला रीजन, राइट, ये दोनों बाल अल मलदेब और ये जो गल्फ, ये दोनों रीजन इजराइल को बहुत जरूरी है, स्पेशली ये वाला। अब यहां प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां प्रॉब्लम ये है कि देखिए सऊदी अरेबिया से भी इजराइल के बहुत अच्छे रिश्ते हुए, लगभग एक एग्रीमेंट पे आ ही गए थे। सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका उनको ले आया था, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को वॉर शुरू हो गया। अब ये कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि देखिए जो भी है, सऊदी इजराइल के करीब आया, बहुत गालियां दी लोगों ने कि कैसे कैसे आ सकता है। ईरान को एक मौका मिल गया कि देख रहे हो सऊदी को जो तुम इतना सपोर्ट करते हो वो क्या कर रहा है, वो फिलिस्तीन को मार रहा है, यानी कि यरूशलेम हाथ से गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। बट फिर भी उन्होंने सोची, बहुत स्ट्रैटेजिकली तरीके से वो आगे बढ़े, बट वो बैकफायर इसलिए कर गया क्योंकि 7 अक्टूबर को घुस गए और यहां पे दोनों हमास और इजराइल भिड़ गए आपस में। अब दिक्कत ये हुई कि सऊदी सपोर्ट करे कि ना करे, सपोर्ट करेगा तो भाई सब पूरी दुनिया फिर करी आएगी, तो अभी सऊदी ने फिर वो सब कैंसिल कर दिया। बट फिर भी जैसे ही नॉर्मलाइज होगा चीजें यहां पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इधर ये यमन में सिविल वॉर है, सिविल वॉर, उसमें सऊदी जो है वो सरकार को सपोर्ट कर रहा है, हूथीस खड़े जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए सऊदी, इजिप्ट और सुडान, ये तीनों इजराइल को चाहिए ही चाहिए। अगर यहां पे, क्योंकि यहां से ही तो ट्रेड होता है ना, तो यहां पे अगर इनको जो है वो, और उधर से फिर ये स्विस कैनाल है, यहां से जाता है, एक अल्टरनेटिव इजराइल यहां से निकालेगा गाजा से होते हुए, ठीक है ना, अल्टरनेटिव रूट यहां से निकालेगा, इस पे डिपेंडेंसी कम करेगा। तो इसीलिए इन देशों को ब्लेसिंग, और फिर भारत से तो रिश्ते ही बहुत अच्छे हैं, इंडिया एक इस समय जियोपॉलिटिकल पावर है, तो इसीलिए इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको ये कहा। अच्छा, अब कर्ज की बात करें तो इसमें मेन ईरान पे इन्होंने निशाना साधा। ईरान जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। देखिए यहां पे ईरान ने हुतीस को बैठा दिया है, लेबनान में हिजबुल्लाह को बैठा दिया है, तो इसीलिए बोला है कि ईरान सबसे जो मेन कारण है इस समय अनस्टेबिलिटी का, वो है ईरान। अगर कोई भी डेवलपमेंट पे रोड़ा बन रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट है तो ईरान। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ये आरोप लगा और बोला कि अगर तुम हमको मारोगे तो हम तुमको मारेंगे, इफ यू हिट अस वी विल स्ट्राइक यू। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान तो है नहीं। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल कहर बन के सबके ऊपर बरस रहे, कितने बच्चे मारे जा रहे, कुछ आप आतंकवादियों को मारो लेकिन सिविलियंस मारे जा रहे, तो वो बहुत चिंता की बात है। तो फिलहाल यही है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये दोनों मैप दिखाए तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि इसमें फिलिस्तीन नहीं है। तो ये साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे पूरा, ना गाजा बचेगा ना वेस्ट बैंक बचेगा, ऐसा कुछ है। उस केस में नेतन्याहू को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नोबडी विल सपोर्ट, क्योंकि भारत ने भी साफ साफ बोल दिया कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं। बाकी जो होगा देखेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को अवेल करो भाई।